everyone, welcome to Vals Education. Today we will discuss EMF induced due to change in orientation. देखो हम induced EMF कर रहे हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड किया कि अगर हम किसी कंडक्टिंग कॉइल का अगर हम एरिया चेंज करते हैं, अगर हम उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं कंडक्टिंग कॉइल को, और उस कंडक्टिंग कॉइल का एरिया अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर हम उसका एरिया चेंज कर रहे हैं तो उस कॉइल के साथ जो अटैच हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हो जाता है? EMF। उसे क्या नाम, उसका नाम क्या था? मोशनल EMF। उसके बाद हमने क्या कहा, अगर हम किसी कंडक्टर को रोटेट करते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो जो वो कंडक्टर है वो भी कैसे बिहेव करता है? एक सेल की तरह बिहेव करता है। मीन्स उस कंडक्टर में भी क्या इंड्यूस्ड हो जाती है? EMF इंड्यूस्ड हो जाती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, है ना। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन। अब हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। हम मान लेंगे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है और उसे हम क्या कर रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया हमने। उसकी वजह से उसकी जो ओरिएंटेशन हो रही है उसकी वजह से उस मेटेलिक फ्रेम में EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी। आज हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। हम एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम ले लेंगे जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जो भी इस पे वायर बाउंड की है वो उतनी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी? कैपिटल N। एंड एरिया A ले लेंगे, इसका इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हमने क्या किया? उसको रोटेट किया। ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इससे हमने उसको रोटेट किया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ओके। अब देखो क्या होगा, जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे तो इसके साथ जो भी आपके पास रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है, इसके साथ क्या अटैच हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो भी इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का एरिया वेक्टर होगा। और आपको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, इसके परपेंडिकुलर होगा वो, है ना। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस कॉइल को ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे? इसको ओरिएंट करेंगे तो क्या होगा? ये थीटा की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। और अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? BA cos थीटा, है ना। अब ये थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ अटैच हो रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा? जो आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी। अभी हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? वैसे देखो, आपको काफी बार हमने अंडरस्टैंड करवा दिया है, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स करो, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट पे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड है तो एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले रहे हैं, और मान लो ये आपके पास एक कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है। मान लो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। क्लियर है? ये देखो, ये वाले, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है आपकी, है ना। अब क्या होता है, देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, इसमें से देखो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसका? जो भी आप ये वाली फ्रेम ले रहे हो इसका एरिया वेक्टर। और हमें पता है एरिया वेक्टर क्या होता है? फ्रेम के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, है ना। तो मान लेते हैं हम, मैं ट्राई कर रही हूं, देखो इस तरह से करने के लिए, है ना। ये है इसका एरिया वेक्टर। मान लो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का एरिया वेक्टर क्या है? ये वाला है ना। तो जब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम इस तरह से होगी तो देखो मैग्नेटिक फील्ड सारे फ्रेम से पास कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है इस टाइम पे? मैक्सिमम है। और देखो वो हमें दिख भी रहा है, बिकॉज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? देखो 0 डिग्री, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है, और मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है इसमें से। देखो पूरी फ्रेम से पास कर रहा है, सब जगह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। अब देखो, जैसे हम इसको ओरिएंट करेंगे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इस तरह से होगी इसकी ओरिएंटेशन। क्लियर है? एरिया वेक्टर भी इसके साथ मूव करेगा, है ना। तो अब देखो ये एंगल बिटवीन, बिकॉज जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो वाली वैल्यू भी चेंज हो रही है ना। फिर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है क्या, ऐसे जब था तो मैक्सिमम था, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 0 और cos 0 इज 1।
तो मैक्सिमम था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो इसके साथ अटैच कर रही है फ्रेम के साथ वो भी चेंज हो रही है, कम हो रही है वो, है ना। और देखो जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज देखो पूरी फ्रेम ऐसी है, इसमें से कुछ पास ही नहीं कर रहा है ना। तो इस वाले केस में क्या हो गया, देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंड cos 90 इज 0, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर अगेन इसको ओरिएंट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो जिसको ये वाली चीज नहीं पता थी किस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं, किस किस के बीच में एंगल होता है और कब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है और कब क्या होती है, मैक्सिमम, तो आई थिंक उनको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो जैसे हमने इसको ओरिएंट किया तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच कर रहा है उसके साथ उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। मेटेलिक फ्रेम के साथ जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच कर रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें क्या आ जाती है, फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। उस ईएमएफ की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यही हमने इसके बाद राइट डाउन किया। देखो लेट नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। ये हम एरिया वेक्टर, ये कुछ इस डायरेक्शन में है, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कुछ इस डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कहाँ है इसका, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये एरिया वेक्टर ले लेंगे इसका, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको क्लियर हो गया, है ना। अब देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले हम देखो राइट डाउन करेंगे यहां पे, वी नो दैट, अब हमें देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। सबसे पहले वी नो दैट जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो किसके बराबर होता है, देखो एन बी ए कॉस थीटा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी है स्क्वायर में, बाकी तो क्या है बी ए कॉस थीटा, है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे, ये सबको पता है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या है, देखो ओमेगा, जो ओमेगा है वो किसके बराबर है, थीटा डिवाइडेड बाय टी के बराबर होता है। यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी, ये क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, देखो पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमें वाली वैल्यू पुट करेंगे तो देखो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एन बी ए कॉस ऑफ थीटा की जगह राइट डाउन करेंगे हम ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, वो दोनों तरफ जो है हम डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, हमें क्योंकि किसकी वैल्यू चाहिए, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहां पर भी हम करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, देखो एन बी ए, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है बाहर आ जाएंगी, और यहां पे देखो डी डी टी ऑफ किसका, कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको, ओके। अब देखें यहाँ पे ये एन बी ए, इसे हम ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, कॉस ओमेगा टी, देखो कॉस टी इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ में किसकी डिफरेंशिएशन होगी, ओमेगा टी की, बिकॉज यहाँ सिंपल टी नहीं है, ये क्या है, ओमेगा टी है ना। तो इसकी क्या रहेगी, टी से टी की तो 1 आ जाएगी पर ओमेगा आ जाएगा साथ में। क्लियर है, आई थिंक ये वाली चीज आपको पता होगी, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा ये, है ना। देखो ये हमने कैसे किया, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ फटाफट बता देती हूँ। मान लो आपको डी डी एक्स निकालना है कॉस 2x का, तो आप कैसे करते हो इसको डिफरेंशिएट, इस डी डी एक्स ऑफ इस तरह से करते हो कॉस 2x का, और साथ में डी डी एक्स होता है जो ये साथ में टर्म है इसकी 2x का, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x क्या हो जाता है आपके पास, माइनस साइन 2x, और इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां आ गया आपके पास 2 और dx डिवाइडेड बाय dx कैंसिल हो गया, तो इस तरह से इसकी डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। यही चीज अब हमने की, यहाँ पे क्या है हमारे पास ओमेगा टी, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो यही चीज हमने की यहाँ पे, माइनस साइन ओमेगा टी,
और इसकी भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, इसलिए हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब देखो डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस एन बी ए, ओमेगा को हम आगे राइट डाउन कर लेंगे और यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये निकल गया आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, हमें पता है ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है ई किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर, है ना। ये हमें सबको पता है। अब डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, उसकी वैल्यू क्या है, देखो डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये वाली चीज़ देखो हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो माइनस माइनस ये वाली वैल्यू, है ना, माइनस है और यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आपके पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है आपको? ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे राइट डाउन करी, सिर्फ ये वाली जो ईएमएफ है, इतनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उस रेक्टेंगुलर फ्रेम में। इजी था, हमने सिंपल फाई वाली वैल्यू फाइंड आउट करी, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ठीक है, और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। और अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ हमें पता है ई इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी होता है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, अब देखो, अब हम मान रहे हैं इसे हम ले लेते हैं, इसे हम सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ ई विल बी मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ, ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1, ऐसे करते हैं ना, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इफ एंड ओनली इफ जो आपके पास साइन ओमेगा टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 हो जाएगी, ठीक है। और उस जो आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ होगी उसे हम नाम देंगे ई इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या हो गया, मतलब मैक्सिमम जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, वो ई नॉट वो किसके बराबर आ जाएगी, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो गई, है ना, तो ई नॉट आपकी जो मैक्सिमम आपके पास ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी ए ओमेगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ई नॉट की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या बन जाएगी, अब ये वाली ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, इसकी जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ई नॉट, बिकॉज ये क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, और साथ में राइट डाउन कर लेंगे साइन ओमेगा टी। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप इसको यूज़ करके हम बहुत कुछ करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको हमेशा याद रखनी है, ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज द मैक्सिमम जो ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड हो रही है। क्लियर हो गया? देखो बस इतना सा ही करना था। हमने क्या किया आज, ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होती है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ए, कोई भी आपने जो रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम ले रखी है। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।